स्कूल जाने से बचने के लिए मैंने चुपके से डिनर में स्लीपिंग पिल्स मिला दी। कुछ ही देर में मेरा पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। इसके बाद मैं अपनी सिस्टर के कमरे में गया और धीरे से उसका पैर हिलाकर पक्का किया कि सब सच में बेहोश हैं। फिर मैंने एक छोटी कार्ट की मदद से उन्हें एक एक करके उठाया और जंगल में बने एक सुनसान अबैंडन्ड एयर रेड शेल्टर के अंदर छोड़ आया। अगले दिन सबसे पहले मेरी सिस्टर की आंख खुली। खुद को एक अजीब से गड्ढे में देखकर उसने तुरंत डैड को जगा दिया। डैड घबराकर उठे और चारों तरफ देखने लगे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। दूसरी तरफ मैं घर पर आराम से अपनी आजादी का मजा ले रहा था। मैंने मॉम और डैड के फोन्स उठाकर उनके सारे वर्क प्लान्स कैंसिल कर दिए। फिर मैं डैड की लग्जरी कार लेकर सीधे एटीएम पहुंचा। बैंक कार्ड का पासवर्ड डालते ही मैंने देखा कि अकाउंट में $7 लाख से भी ज्यादा पैसे थे। मैंने बिना सोचे $300 निकाल लिए और सीधे एक फ्राइड चिकन शॉप पहुंच गया, जहां मैंने अपनी पसंद का ढेर सारा फ्राइड चिकन खरीद लिया। लेकिन मैं आधा भी नहीं खा पाया था कि डोरबेल बज उठी। दरवाजे पर मॉम की एक फ्रेंड खड़ी थी। मॉम का फोन लगातार बंद जा रहा था, इसलिए उसे चिंता हुई और वह हालचाल जानने चली आई। अपना राज छिपाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मॉम और डैड सिस्टर को हॉस्पिटल ले गए हैं क्योंकि ग्रैंडपा बहुत बीमार हैं। उसने सोचा कि एक छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए ज्यादा सवाल किए बिना वहां से चली गई। तभी मुझे याद आया कि मेरा परिवार पूरे एक दिन से उस गड्ढे में भूखा पड़ा है। मैं बचा हुआ फ्राइड चिकन और बॉटल्ड वाटर लेकर गड्ढे के पास पहुंचा। मुझे देखते ही मॉम और डैड खुशी से चिल्लाने लगे और पूछने लगे कि क्या मैं ठीक हूं और घर सुरक्षित है या नहीं। उन्हें लगा कि शायद किसी ने मुझे धमकाया है, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाने को कहा। लेकिन मैंने पुलिस बुलाने के बजाय खाना नीचे फेंक दिया। तभी उन्हें समझ आ गया कि इस पूरी घटना के पीछे मैं ही हूँ। डैड गुस्से में बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। जाओ लैडर लेकर आओ। लेकिन मैं उनकी बात अनसुनी करके वहां से चला गया। अब गड्ढे में फंसे तीनों लोगों को खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन लैडर बनाने की कोशिश की। उन्होंने तय किया कि पहले सिस्टर को ऊपर चढ़ाया जाए, लेकिन तीनों एक दूसरे के ऊपर खड़े होने के बाद भी ओपनिंग से लगभग 1 मीटर नीचे रह गए। मजबूर होकर उन्हें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ा। उधर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को घर बुलाकर उसके साथ पूरे शहर में घूमता रहा। फिर हम स्विमिंग पूल में जाकर खूब मस्ती करने लगे। मुझे लगने लगा था कि जब तक मेरा परिवार गड्ढे में फंसा रहेगा तब तक मैं एक असली ग्रोन अप की तरह अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मेरी मौज मस्ती की वजह से उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। मैं लगातार 2 दिन तक उन्हें खाना देना ही भूल गया। आखिर जिंदा रहने के लिए उन्हें बनाना पील्स खाकर गुजारा करना पड़ा। इसी तरह मैं अगले 2 दिन भी अपने फ्रेंड के साथ खेलता रहा और जब वह बोर हो गया तब जाकर उसे उसके घर छोड़ा। लेकिन जैसे ही मैं वापस अपने घर पहुंचा, मैंने बाहर एक छोटी कार खड़ी देखी। मॉम की वही फ्रेंड दोबारा आई थी। मैंने उसे शक न हो इसलिए बड़े प्यार से अंदर बुला लिया। लेकिन घर में कदम रखते ही उसे सब कुछ अजीब लगा। पूरा घर ऐसा बिखरा हुआ था जैसे किसी ने हर जगह तलाशी ली हो। ऊपर से मैंने उसे रात भर रुकने का भी न्योता दे दिया, जिससे उसका शक और बढ़ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर मॉम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल बगल वाले कमरे से फोन की रिंगटोन सुनाई दी। तभी उसे मेरी पहले वाली बात याद आई कि मॉम और डैड हॉस्पिटल गए हैं। अगर वे सच में हॉस्पिटल गए होते तो अपने फोन्स घर पर कभी नहीं छोड़ते। ये समझते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह बिना एक पल गंवाए घबराकर घर से बाहर भाग गई।